अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। सूजी को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। दिनों नहीं बल्कि महीनों आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और सूजी की खीर स्पेशल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने 6 माह से लेके आप अपने 18 माह, 16 माह, 2 साल, 5 साल और उससे बड़े बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी इसकी आपने ज़्यादा करते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो जी सबसे पहले आपने ले लेने हैं 2 अदद बादाम। ठीक है, मेरा बेबी छोटा है यानी कि 7 मंथ का है, तो मैं अभी कम क्वांटिटी रखूँगी। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 खजूर ले ली, 2 बादाम ले लिए और 3 से 4 मैंने किशमिश ले ली। ठीक है, इनको हमने कर देना है पानी में डिप। इनको पहले हमने 1 से 2 पानी निकाल के अच्छी तरह धो के तो फिर हमने इसको डिप करके रख देना है। ठीक है, तो डिप करके रख देना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज हमने सूजी को स्टोर किस तरह से करना है। मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि भी सूजी को आपने किस तरह से स्टोर किया था, हमें दोबारा से करके दिखा दीजिएगा। तो मैंने सोचा मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के दिखा देती हूँ। लेकिन आज हम सूजी की रेसिपी जो है ना, सूजी की खीर, वो नए तरीके से बताएंगे, बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका बच्चा 5 माह का है तो आपने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालना, आप इसको सिंपल तरीके से बना के दीजिएगा। ठीक है, और मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने सूजी 1 कप ले ली। मैंने ज़्यादा सारी सूजी ली है क्योंकि मैं इसको स्टोर करके रखने लगी हूँ। जो मैंने पहले बनाई थी वो ख़त्म हो गई है, माशाल्लाह से मैंने अपने बेटे को खिलाई है। यहाँ पे हमने सूजी को ले लिया। सूजी को हम अच्छे से छलनी में छान लेंगे। ठीक है, इस तरह से करके, ताकि इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई पत्थर कुछ भी चीज़ है तो वो एक्स्ट्रा निकल जाए। ठीक है, आपने भी इस तरह से कर लेना है। आपने बड़ी सी छलनी ले लेनी है, उसमें छान लेना है। तो इस तरह से करके आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये बहुत अच्छी होती है बच्चों को मोटा करने में। बच्चों का पेट जो भरा रहता है, और ख़ास तौर पे बच्चों की जो चेस्ट ख़राब होती है, जिन बच्चों की छाती ख़राब होती है, आप उनको ज़रूर खिलाएं। आपके बच्चों की छाती ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आप इसको नीम गर्म गुनगुना सा करके तो बच्चों को देंगी तो ये बिल्कुल छाती इससे ठीक हो जाएगी। ये देखिए जी, इस तरह से हमने सूजी को कर लिया साफ़। अब हमने इसको स्टोर कैसे करना है। सूजी को स्टोर करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इस तरह से करके रख लें तो आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन होगी वो आसान हो जाएगी। बेबी फूड बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया। पैन में हमने खाली पैन लेना है, कुछ नहीं डालना उसमें, और सूजी डाल दी। सूजी डाल के हमने आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है। हल्की आंच पे करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, ताकि हमारी सूजी अच्छी से जो है ना भुन जाए। ठीक है, इसको फिर भून के हमने इसको ठंडा कर लेना है। सूजी की खीर बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मैं अपनी बेटी को खिलाती हूँ और मैंने उसकी सेहत देखी है। जब वो पैदा हुई थी वो बहुत वीक थी, 5 मंथ तक वो बहुत वीक रही है। उसके बाद जब से मैंने उसको फूड स्टार्ट करवाया ना होममेड, तो तब से उसकी सेहत अच्छी हो गई है माशाल्लाह से। तो जी इस तरह से हमने सूजी भून के हमने कप में निकाल ली। इस तरह से मुझे बोतल में डाला, आसान हो जाएगा। अगर आपके पास खुले मुँह वाला बर्तन है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं बर्तन में। ठीक है, मैंने इस तरह से, ज़ाहिर है मैंने वीडियो शूट करनी होती है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मेरे पास ये बोतल खाली पड़ी थी शीशे की। ठीक है, इसमें जैम वाली बोतल है, ये शीशे की मेरे पास खाली थी। इसको मैंने साफ़ करके धो के रखा हुआ था। तो अब इसको हम अच्छे से खोल के तो ये सूजी इसमें डाल के स्टोर कर लेंगे। ठीक है, डेली हमने 1 चम्मच 2 चम्मच बच्चे को बना के देना है। तो ये बहुत होती है, आपके 10 से 15 दिन भी निकल जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए मतलब ज़्यादा बनानी हो, आप 1 किलो सूजी भी स्टोर कर सकते हैं, 2 किलो भी कर सकते हैं, आधा किलो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके रख देनी है, इस तरह से। ठीक है, और इसको बंद करके रख ले। आपकी सूजी को कीड़ा नहीं लगेगा, सूजी ख़राब नहीं होगी। सूजी में जो वो आ जाती है सुसरी सी, वो भी नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए अब हमने कर लिया इसको स्टोर सूजी को। बहुत अच्छा तरीका है ये। देखिए यहाँ पे हमने जो खजूर वगैरह भिगो के रखी थी उसका छिलका हमने उतार लेना है, रिमूव कर लेना है, अच्छे से उतार लेना है। और फिर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, पानी डाल के हल्का सा या दूध डाल के आप ग्राइंड कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको पतला सा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने बना लिया है जी, पैन लिया। पैन में मैंने बटर डाला, बटर मैंने डाला है। आपके पास देसी घी है, देसी घी डाल लें। ठीक है, ऑयल है तो ऑयल डाल लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सूजी डाल देनी है। सूजी डालिए, सूजी आपकी भुनी हुई है, कोई वो नहीं। आपने हल्का सा इसको घुमाया फिराया और इसमें जो है ना आपने ग्राइंड करके बादाम
किशमिश और खजूर भिगो के रखी थी, उनका छिलका रिमूव करके आपने उसको ग्राइंड करके पानी में कर ले, दूध में कर ले, ये देखिए इस तरह से करके आपने, ठीक है, तो इसको आपने डाल देना है इसके अंदर, सही है। इस तरह से डाल देना है और इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी और डाल के तो इसको हमने पका लेना है। सूजी हमारी भुनी हुई है तो हमें ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी, ठीक है। इस तरह से कर लिया। ये आप अपने बड़े बच्चे को भी खिला सकती हैं, इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल के खिला सकती हैं। बच्चों का सीना ख़राब हो जाता है, फ्लू हो जाता है, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो बच्चों की छाती ख़राब है, केला नहीं दे सकते, आलू नहीं दे सकते, तो हम ये वाली चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने चीनी डाल देनी है थोड़ी सी, क्योंकि मैं खजूर डाली है, बादाम डाले हैं, किशमिश डाली है, मीठी है तो थोड़ी सी और डाल दें। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पका लेना है, ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमने बेबी को खिलाना है तो इस तरह की लिक्विड ही रखना है ताकि उसको आसानी से खाने में। अगर आपका बच्चा बड़ा है आप थोड़ा सा थिक कर लीजिए, जैसे कि बच्चे जो खुद खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा थिक ही काफ़ी होता है, क्योंकि वो गिराते ज़्यादा हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखें हमारे बहुत मज़े की एक खीर सी बन गई है, हलवा इसको कह दें, खीर कह दें, ठीक है, जो आपने कहना है। अगर आपने इसमें दूध शामिल करना है आप दूध शामिल कर सकते हैं। मैंने आज हलवा टाइप यानी कि हलवा और खीर मिक्सचर ही कुछ बनाया है, ठीक है, तो आप इस तरह से खिलाएं। ये बहुत ही ताकतवर इसमें चीज़ें हैं, आप खुद जान लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बन गया बेबी का फूड और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फूड बना है। आप अपने बच्चे को खिलाएं, बच्चे दिनों में मोटे होंगे, सेहत पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।